हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर सी क्लासेस। टॉपर सी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट आज हम लोग टॉपिक लिए हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ये क्लास 6 की है और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम ज़्यादातर देखेंगे कि लेटर्स जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, वो वेरिएबल्स का यूज़ क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ नंबर्स और उनके कुछ सिंबल्स जो हमारे मैथमेटिक्स में सिंबल्स हैं, वेरिएबल्स, नंबर्स और आपके सिंबल्स का एक साथ में क्या यूज़ है हमारे मैथमेटिक्स में, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमें दिया हुआ है यूज़ ऑफ लेटर्स एंड सिंबल्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया कि यहाँ पे हम इसको सीखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे एक टॉपिक, एक एग्जांपल के फॉर्म में दिया हुआ है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा। जैसे यहाँ पे 4 प्लस है, 4 में क्या प्लस किया जाए कि 11 आ जाए, तो आप ऐसे कर सकते हो 11 माइनस 4। तो जो प्लस किया है 4 में वो आ जाएगा 7। तो यहाँ पे क्या पुट करना है, 7 पुट करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे करते हैं। आगे देखिए, जैसे क्या हुआ है, लेटर्स में बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स, ठीक है। जो लेटर्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं किस लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए अननोन नंबर को, ठीक है ना। जैसे मान लो इसे किसी इक्वेशन में दे दिया गया कि फर्स्ट नंबर आपका कुछ है और सेकंड नंबर कुछ, सेकंड नंबर 2 है और इनका मल्टीप्लिकेशन 4 आ रहा है। तो हम कैसे कहेंगे कि हमने मान लिया कि लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर क्या था, 2 था। तो एक्स इंटू टू इक्वल्स टू 4 के इक्वल होगा। तो टू इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/2, दैट इज 2। तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम जो अननोन नंबर होता है उसको जानने के लिए हम लेटर्स का यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उनको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, यूज़ द सिंबल ऑफ अलजेब्रा टू राइट एक्सप्रेशंस विच रिप्रेजेंट द सम ऑफ एनी टू नंबर्स, ठीक है। कि नहीं, दो नंबर्स का सम हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आप लिख सकते हो एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी, और आप लिख सकते हो और भी कुछ चीज़ें लिख सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला ना टू नंबर्स का प्लस, तो ऐसा भी लिख सकते हो आप कि एक्स प्लस वाई। तो ये एक चीज़ लिखी जा सकती है। और इसे क्या लिखा जा सकता है, एक्स मोर देन वाई। तो y से ज़्यादा है x, तो y प्लस एक्स हो जाएगा, या x प्लस वाई, कोई भी चीज़ करो, एक ही सेम चीज़ है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहा है यूज द सिंबल ऑफ अलजेब्रा टू राइट द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट दैट अ नंबर बीइंग एडेड टू इटसेल्फ। तो एडेड इटसेल्फ के लिए हम क्या करेंगे, तो लेट करेंगे, लेट बी नंबर इक्वल्स टू ए। कोई नंबर क्या है, ए है। तो इसी को ऐड करने के लिए ए मोर देन ए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए। या फिर हम बोलेंगे ए इज मोर देन ए, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए प्लस ए। तो ए प्लस ए का मतलब क्या होगा, ए प्लस ए का मतलब होगा ए प्लस ए, ठीक ना। इस तरीके से हम इसे इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंट एन टू बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एम एन। तो जब हमें इस तरीके से करना होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो देखिए हमें रिप्रेजेंट करना है कि n क्या है, n इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। फ्रॉम m मीन्स m से हमें सब्ट्रैक्ट कराना है n को। तो हम लिख सकते हैं n इज लेस देन m। क्या है, m जो है छोटा है n से, तो ऐसे भी लिख सकते हो n लेस देन m। n क्या है, m से छोटा है। या फिर ऐसे लिख सकते हो m n इज n-m, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से, या n सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम n, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो m-n हमारा आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इफ x इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू 4, देन y माइनस एक्स। तो x माइनस वाई हमें निकालना है। x की वैल्यू 7 है, माइनस करेंगे 4 से, 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आपका आंसर होगा। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन विद सिंबल्स, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यूजिंग अ ए टू रिप्रेजेंट वन नंबर टू बी रिप्रेजेंट अनदर नंबर एक्सप्रेस देयर प्रोडक्ट एनी टू नंबर्स। तो हम लिख सकते हैं लेट
द फर्स्ट नंबर बी ए एंड सेकेंड नंबर बी बी, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर इक्वल्स टू ए इंटू बी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है ना, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। और ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन जिसमें हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं, जैसे देखिए अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन को क्या क्या इंडिकेट किया जाता है, प्लेसिंग अ डॉट बिटवीन टू सिंबल, जैसे ए डॉट बी, इसका मतलब क्या है, ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन है। राइटिंग वन सिंबल फॉर नंबर आफ्टर अदर साइन ऑपरेशन बिटवीन देम, तो जैसे ए तो फिर यहाँ ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे बी प्लस ए ऐसे कर दो, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। या फिर ए और बी ऐसे लिख दो, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए बी, ए इंटू बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इनक्लोज वन और बोथ सिंबल्स आर पेरेंटलेस, तो जो मैंने बोला आपको ए बी या एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है ना, तो ऐसे समझ सकते हो इसको। क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 में कि 8 मीटर को हमें एक्सप्लेन करना है। 8 मीटर क्या होता है, तो 8 मीटर हम बोल सकते हैं कि 8 एंड मीटर, तो 8 कितना है, 8 एंड मीटर है। तो हम ये समझ सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई है मीटर से, अगर इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 100 तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे समझ सकते हैं। 75 है तो सिंपली इसको हम 75 लिख सकते हैं। इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 7 इंटू 5, नहीं, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, बट इसे लिख सकते हैं 75 इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 5। तो यहाँ पे इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। हाँ, इसे 75 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम 75 नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट इसी वैल्यू को अगर इस तरीके से लिखा जाए 7 नेक्स्ट ब्रैकेट में 5, तो हम इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 5, इसे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से समझा जा सकता है। तो ये था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 8, तो एक्स वाई मीन्स x इंटू वाई, तो x इंटू वाई का मतलब क्या होगा, 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 इक्वल्स टू 40। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, इंडिकेट दैट p इज टू बी डिवाइडेड बाई q, तो p को डिवाइड करना है q से, p डिवाइडेड बाई q, या ऐसे लिख सकते हो p डिवाइडेड बाई q, दो फॉर्म में ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है ना, p डिवाइडेड बाई q। नेक्स्ट देखिए, कुछ वर्ड्स हैं उनका यूज है, हम तो उनको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, द सम ऑफ ए एंड 11, तो इसका मतलब होगा a+11। द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड c, तो 12 इंटू c। ठीक है। द नंबर ऑफ x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 43, 43 से x को माइनस करना है। ठीक है ना, 43 को x को माइनस करना है। देखो यहां तक हमारा सही है सब। नेक्स्ट क्या रहा है, p डिवाइडेड बाई 8, p डिवाइडेड बाई 8, तो p बाई 8 या p डिवाइडेड बाई 8 जो भी लिख सकते हैं, p डिवाइडेड बाई 8 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फॉर्मेशन वही होगा। 5 < 6 x, तो 6x है, उससे कम है कौन, 5। ठीक है, तो 6x - 5 हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द रेडियस एक्स स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द रेडियस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा रेडियस एक्स का। ठीक है ना। द क्यूब ऑफ द लेंथ p, तो p का क्यूब, p क्यूब। द स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ए का स्क्वायर रूट अंडर रूट ए। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हमने पूरा कन्वर्ट कर लिया, और ऐसे ही यूज आपको एक्सरसाइज में आपको मिलने वाली है। तो कुछ चीज़ और जान लीजिए, क्या होता है पेरेंटलेस। पेरेंटलेस मीन्स क्या होता है, जैसा कि अभी एक वर्ड हमने सुना था, टू ट्रीट एन एक्सप्रेशन एज अ सिंगल नंबर, हमें उसे एक सिंगल नंबर के रूप में ट्रीट करना होता है। जैसे 5p+q रिप्रेजेंट 5 टाइम्स ऑफ p एंड q, तो p+q का 5 टाइम्स। टू इंडिकेट मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 8 को 4 ब्रैकेट में 8 कर सकते हैं, या हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड 8। टू इंडिकेट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इवेल्युएशन, दस टू इवेल्युएट, तो ऐसे दिया हुआ है हमारे पास 4 7+3, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि 7 इंटू 3 10 एंड 10 इंटू 4, तो 10 इंटू 4 ये आपका राइट है। बट दिस इज नॉट रॉन्ग, ऐसे नहीं सही है कि 4 करो और 7 करो प्लस करो, ये रॉन्ग है। ठीक है ना, हमें क्या यूज करना होता है, बॉडमास, जैसा कि मैंने प्रीवियस में आपको समझाया है। बॉडमास को आप रिमेंबर करिएगा कि हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 4 है,
7+3 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में 7+3 है, उसमें सबसे पहले हम लोग क्या, डिवीजन को, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन को मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन को एडिशन करेंगे। तो 7+3 10 हो जाएगा, और 10 के बाद इंटू 4, आपका 10 इंटू 4 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रीवियस चीज़ों को भी ध्यान में रख के ही इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 9, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सिंबल, ठीक है। एस एक्स इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स वाई, तो 4 टाइम्स वाई से एक्स ज्यादा है, तो 4y प्लस एक्स, ठीक है, या x+4y जो भी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 4 टाइम्स द सम ऑफ 26 एंड p, तो 26 एंड p मतलब 26 प्लस p का 4 टाइम्स, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है 100 इंक्रीज बाय द कोशेंट ऑफ a एंड ये क्या लिखा हुआ है, b, a एंड b, तो a एंड b मीन्स a बाई b से कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ a इंक्रीज्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड b, तो आप लिख सकते हो 1/3 मीन्स 1/3, ऑफ मीन्स इनटू a, इंक्रीज मीन्स प्लस होता है, प्रोडक्ट ऑफ a एंड b 8 एंड b मीन्स 8b, तो आप इसे लिख सकते हो a/3 प्लस 8b, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेंथ ऑफ द सेंटीमीटर दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्गर देन x मीटर, तो 10 सेंटीमीटर लॉन्गर देन x मीटर मीन्स, तो आप ऐसे कह सकते हो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्गर है, 10 सेंटीमीटर लॉन्गर है किससे, x से, तो लेंथ इन द सेंटीमीटर हमें सेंटीमीटर में चाहिए, दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्गर देन x मीटर, तो x मीटर दिया ना, x मीटर प्लस 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, बट लेंथ किस में चाहिए, हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो इस जो मीटर में दिया हुआ है, x मीटर दिया हुआ है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, तो x मीटर में कितना हो जाएगा, x 100 सेंटीमीटर, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो आप 100x, आप लिख सकते हो यहाँ पे 100x सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, ओके, ये था आपका कंक्लूजन, ये था आपका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 13.a में क्या कह रहा है, 8 मोर देन p, दैट मीन्स 8 मोर देन p मीन्स p प्लस 8, ठीक है। द सम ऑफ p एंड q, तो p प्लस q। नेक्स्ट 13 लेस देन x, x माइनस 13, 10 टाइम्स a 10a, ठीक है। 3/4 ऑफ a, तो आप इसे कैसे लिखोगे, 3/4 मीन्स क्या होगा, 3/4, ये तो होगा 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई a, तो आप लिख सकते हो 3a/4, ठीक है ना, 3a/4। नेक्स्ट क्या कह रहा है, p डिवाइडेड बाई q, तो p को हम डिवाइड करेंगे q से, तो आप इसे लिख सकते हो p/q, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, t इज ग्रेटर देन 12, t इज ग्रेटर देन 12 मीन्स t प्लस 12, ऐसे भी लिख सकते हो। 30 डिग्री लेस देन, सॉरी, आप ऐसे लिख सकते हो t ग्रेटर देन 12, t क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो t ग्रेटर देन 12 या t प्लस 12 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 30 डिग्री लेस देन करंट टेम्परेचर t डिग्री सेंटीग्रेड, तो t डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, लेस देन है, ठीक है ना, तो ये था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यूजिंग वर्ड्स 18 लेस देन 6 टाइम्स ए, तो 6 टाइम्स ए मीन्स 6 ए, लेस देन मीन्स 18 ए, ठीक है ना। 9 टाइम्स द सम ऑफ ए एंड 7, तो a प्लस 7 9 टाइम्स होगा इसका, तो 9a प्लस 7, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, थ्राइस अ नंबर इंक्रीज्ड बाई b, तो थ्राइस अ नंबर a इंक्रीज्ड बाई b, ठीक है, 3a प्लस b। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि 15 टाइम्स द नंबर p प्लस 4, तो 15p प्लस 4, ठीक है। आगे 25 लेस देन 4 टाइम्स q, 4 टाइम्स q, क्या कह रहा है, 25 लेस देन 4 टाइम्स q, तो 4q माइनस 25, ठीक है। 6 टाइम्स a लेस देन कोशिएंट ऑफ b बाई 4, तो 6 टाइम लेस देन कोशिएंट ऑफ b/4 हो जाएगा, और -6 से, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ a एंड b,
द स्क्वायर ऑफ द सम एंड ए एंड बी, तो इसका मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर, ये था आपका आंसर। ठीक है ना, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल विद ईच ऑफ द इक्वल साइड्स x सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड एज y सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड बराबर होती है, तो हमने मान लिया कि x दो बराबर है, क्योंकि थर्ड साइड आपको y दिया हो तो थर्ड साइड y मान लो। तो पेरीमीटर इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड मीन्स x प्लस y, तो 2x प्लस वाई, तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा ये। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।